लगभग 1 वर्ष बाद मैं कोई संवाददाता पत्रकार सम्मेलन ले रहा हूँ। विषय बहुत करंट है इन दिनों। तेलीपाड़ा तेलियों के बात में और पुलिस की साइबर क्राइम के खिलाफ कार्रवाई, ओएलएक्स के खिलाफ कार्रवाई, और उसमें किसी बच्ची का सिपाही गया कारपेट और वो चढ़ गया, बच्ची की मौत उसके कारण हो गई। बच्ची मरी है, मैं उसको सहानुभूति है, परंतु झूठ और कपट की राजनीति करने वाले हमारे राष्ट्रीय तथाकथित राष्ट्रीय महासचिव श्री भंवर जितेंद्र सिंह, बाकी सबका नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेने लायक नहीं है कांग्रेस के नेता, जिसका नाम लूं। पागल हो गए हैं। पूर्व विधायक महिला वहां जाए, वो उस जमात की है, उस मजहब की मुसलमान है, और एक कामरेड वृंदा कारंत, जिसकी बंगाल में पार्टी खत्म, केरल में खत्म, देश में सीपीआई सीपीएम का हाल बहुत खराब, और दुनिया में सीपीआई सीपीएम खत्म। चाइना ओरिजिनल कम्युनिस्ट पार्टी खत्म, रशिया में यूएसएसआर में खत्म, यूएसएसआर के 17 टुकड़े हुए, वो भी आई बताई। पूरे मंत्री नसरुल खान जी, वर्तमान विधायक नसरुल खान जी, वो तो उस जमात के हैं, मजहब के हैं, मुसलमान है, समझ में आता है। लेकिन क्या हो गया भंवर जितेंद्र सिंह जी को? अपने आप को राष्ट्रीय महासचिव कहते हैं और हैं भी, और श्रीमान राहुल गांधी को निकट हैं। एक बलात्कार कांड हुआ था थानागाजी में, वहां पर श्रीमान राहुल गांधी आए, परंतु 15 बच्चियों से लगातार दुष्कर्म और ब्लैकमेल हुआ है विजयनगर में और भिलवाड़ा में। वहां क्यों नहीं गए भंवर जितेंद्र सिंह? सिर्फ तेलीपाड़ा तेलीबास में जाना और यहां जाके हल्ला मचाना, और एक जमात विशेष में मुसलमान, ये श्री जय खान जी मेरे साथ बैठे हैं। मैं सब मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ, ये हमारे पूर्व सरपंच हैं ऊंटवाल के, मैं सभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वो तेलियों का जो बात है उसमें 80% युवा मेव लड़के साइबर क्राइम करते हैं और ओएलएक्स पे लूटते हैं, और टटोलबाजी की आम आदत है। आज एक समाचार पत्र में है, हर 7 मिनट में एक व्यक्ति साइबर क्राइम की ठगी में आता है। तो वहां क्यों नहीं गए भंवर जितेंद्र सिंह जी? राष्ट्रीय महासचिव हैं, सिर्फ तेलियों के बास में ही पड़े रहेंगे अलवर में? वो अलवर के महामंत्री हैं क्या? बहुत ही आश्चर्य, दुख की और शर्म की बात है। मैं सम्मान करता आया हूं रॉयल फैमिली का, मैं सम्मान करता आया युवा महेंद्र कुमारी रानी जी का, मैं सम्मान करता आया इनके पिताश्री का, परंतु इन्होंने अपना सम्मान भंवर जितेंद्र सिंह जी ने 100 से 10 तक पहुंचाया, अभी 0 तक नहीं पहुंचे हैं, 0 तक भी बाद में कहूंगा। जिले में भरतपुर अलवर मेवात में, हरियाणा मेवात में साइबर क्राइम टॉप लेवल पर देव समाज के सिकंदराबाद हैदराबाद बनने में अधिकृत कह रहा हूँ, और लगभग 23 बच्चे साइबर क्राइम में लूटने वाले बंगाल में बंद हैं। अब पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो उन्होंने एक आरोप लगाया है कि पुलिस उनसे वसूली करती है। मेव अपने आप में पुलिस के लिए मेवा है, खुद पैसा देता है, अपराध करता है, गो कृषि, गो तस्करी, अवैध खनन, अवैध नोटों की और निकासी, और सबसे बड़ा इस समय पूरे देश में टटलूबाजी, ठोदी नकली सोने गिनते हैं, और बाकी काम लगभग छोड़ दिया, अवैध खनन कर रहे हैं। सबसे बड़ा साइबर क्राइम ओएलएक्स से लूटना, और इन कामों को करते हुए न उनके मुल्ला समझाते हैं, न मौलवी समझाते हैं, और खुद भंवर जितेंद्र सिंह साहब को मैंने कहा, बाकी मैंने वीरेंद्र कांत का नाम लिया, राष्ट्रीय नेता हैं, बस बाकी किसी का नाम नहीं लूंगा, नाम लेने लायक भी नहीं है। अच्छा होता भंवर जितेंद्र सिंह जी साइबर क्राइम का विरोध करते, अच्छा होता
वो अलग सा विरोध करते। अच्छा होता टटलूबाजी का विरोध करते। अच्छा होता कि अपराधियों को, सरगनों को पकड़ो, एसपी कलेक्टर को सपोर्ट करते। मैंने सुना आप 10-10, 20-20 हज़ार का जुलूस निकाल रहे हैं। अरे कांग्रेस तो पिट गई पूरे देश में, सूरटा साफ हो गया कांग्रेस का। अब क्या बचा है? सनातन धर्मियों का विरोध करके लोकसभा में श्रीमान राहुल गांधी ने कहा हिंदू हिंसक है, सनातन धर्म को गालियां, महाकुंभ में गए नहीं, महाकुंभ के लिए उठपटांग बोला हमारे श्रीमान खड़गे साहब ने। मैं श्रीमान बोलता हूं तो फिर भी सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और बाकी सब ने बोला अब उस जमात में जयचंदों की जरूरत नहीं है, जयचंद अपने बीच में भरे हुए हैं। उनमें से वन ऑफ दम भवन जितेंद्र सिंह। और मैंने जैसा बताया भाईवाड़ा विजयनगर में जो हुआ है, इसी जमात के लोगों ने, मुसलमान बच्चों ने, और वहां बलात्कार किया। मैं भी जाने वाला था, जाऊंगा। यहां पर 80-90% ये मुसलमान शरीफ है, मैं प्रमाण दे सकता हूं। मेरे पास रोज 40-50 मेरे जमात के लोग आते हैं, जब मैं आता हूं, मेरे बंधु आते हैं, उनका काम मैं करता हूं। परंतु 10-20% ने पूरे मेरे जमात को बदनाम कर रखा है। न उनको पूर्व मंत्री समझाते नसरू खान जी, न नसरू प्रधान जी, न पूर्व विधायक श्रीमती साफिया खान, और न समझाते भवन जितेंद्र सिंह। अपराधों के सरगना क्यों बनते हो भवन साहब? मेवात में, हरियाणा में तो अपराध बहुत हो रहा है, वहां की सरकार देखेगी, परंतु भरतपुर अलवर में अपराधों को सरगना बन करके आप क्या चाहते हैं? और इस क्राइम में आते हैं सनातन धर्मी हिंदू, उनको लूटा जाता है, ये किसी मुसलमान को नहीं लूटते। एक भी केस बता दे कि किसी क्राइम करने वाले मुसलमान लड़के ने किसी मुसलमान को क्राइम का शिकार बनाया है, साइबर क्राइम का शिकार बनाया है। इस बात को लेके मैं कंडम कर रहा हूं। मेरा विषय ये विषय पूरा, आप कुछ पूछेंगे मैं जवाब दूंगा। और दूसरा विषय, महाराष्ट्र में विधायक सपा के प्रांतीय अध्यक्ष श्री अबू आजमी अपना आदर्श औरंगजेब को बताते हैं। औरंगजेब जिसने देश के 33,000 मंदिरों को तोड़ा, औरंगजेब जिसने हमारे लाखों, हजारों लाखों बच्चों को बलात्कार के लिए प्रेरित किया, औरंगजेब जिसने खुद अपने पिता बादशाह शाहजहां जी को जेल में बंद किया, अपने 4 भाइयों का कत्ल किया, ऐसे औरंगजेब को आदर्श बताने वाले सपा के नेता अबू आजमी और उनको संरक्षण देने वाले श्रीमान अखिलेश यादव या राहुल गांधी या ये गठबंधन के भ्रष्ट लोग, इंडिया गठबंधन के, इंडी के जो भी कोई हैं, हालांकि इनके तार तार बिखर गए हैं। माई हार्ट इज ब्रोकन इन 1000 पीस, सम फॉलन हियर, सम फॉलन देयर। ममता कुछ कहती है कांग्रेस के खिलाफ, तो केजरीवाल साहब कुछ कहते हैं। इनके तार बिखर गए हैं, तार तार हो गए हैं, परंतु अभी कुछ इनमें सांस बकाया है। बाकी आने वाले चुनाव में भी इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर जिस ढंग से वक्फ बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, राष्ट्रीय स्तर पर जिस ढंग से वन नेशन वन इलेक्शन का काम हो रहा है, इससे बाकी प्रांतों में भी कांग्रेस कहीं नजर नहीं आएगी और डूबती नैया को संभालने वाला कोई नहीं। इसलिए औरंगजेब को अपना आदर्श, अपना आइडियल मानने वाले लोगों को फांसी होनी चाहिए कि जिन्होंने देश को लूटा और खटूटा। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, श्रीमान अबू आजमी जी, आप औरंगजेब की औलाद नहीं है। आप भारतीय थे, हिंदू थे, सनातन धर्मी थे, आप कन्वर्टेड हैं। यहां पर 99.9% कन्वर्टेड हिंदू मुसलमान है। सऊदी अरब के हमारे शेख और वहाँ के हमारे मौलवी इमाम इनको मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है, परंतु इनको फिर भी गर्व है अगर तो डूब मरे और पार्टी इनको अपने ढंग से कार्रवाई करे, सपा या कांग्रेस, और न तो इनको फांसी लगाई जाए और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र और प्रधानमंत्री जी को संबंध में प्रसंज्ञान लेना चाहिए
माननीय आदित्यनाथ जी योगी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बागेश्वर धाम बाबा रामदेव और संत राम भद्राचार्य, 5 संत मिलकर के, ये संत ही कहूँगा इनको मैं। राजनीति में मैं भी राजनीतिक संत हूँ। मैंने कोई स्वार्थ से काम नहीं किया, घर नहीं भरा। इसलिए राजनीति में काम करने वाले हों या संत स्वभाव का काम करने वाले बागेश्वर धाम हों, बाबा रामदेव हों कि राम भद्राचार्य हों, इस देश को अखंड बना रहे हैं। अब सनातन धर्मी जाग चुके और सनातन धर्मी एक हो चुके। जहाँ भी चुनाव हो रहा है और कांग्रेस का, सीपीआई का, सीपीएम का, जनता दल का, राजद का टुकड़ा साफ हो रहा है, सपा का। बस मेरा आज का इतना ही आपके बीच में निवेदन है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आपको कुछ पूछना हो तो पूछे।